हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी सेकंड यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक यहाँ पर हम आज डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा जो दिया हुआ है वो है क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मतलब होता है उधार और मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन। जो कस्टमर उधार लेता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इसकी मीनिंग या जो डेफिनेशन है क्रेडिट मैनेजमेंट की, क्रेडिट मैनेजमेंट is the process of assessing customers' ability to repay a loan, setting appropriate limit and ensuring timely recovery of the money to increase company sales and reduce bad debt। ठीक, मतलब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो क्रेडिट मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है, मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कस्टमर होता है, कस्टमर को यहाँ पर जो उधार मतलब क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट देते समय उसके भुगतान की क्षमता जांची जाती है। मतलब यहाँ पर जो कस्टमर है, कस्टमर को जब उधार दिया जाता है तब उसकी क्षमता को चेक किया जाता है। मीन्स जो कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसका जो पेमेंट हिस्ट्री होती है, बैंक स्टेटमेंट होता है और यहाँ पर जो उसका ऑर्डर वैल्यू होती है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाता है पहले कस्टमर की, तब जाकर के उसे यहाँ पर फिर उधार दिया जाता है। ठीक, उचित लिमिट तय की जाती है और समय पर पैसा वसूल करने की व्यवस्था की जाती है ताकि कंपनी की बिक्री मतलब जो सेल है, सेल्स यहाँ पर इंक्रीज हो और जो खराब ऋण मतलब बैड डेप्ट कम हो। अब यहाँ पर देखो, उचित लिमिट तय की जाती है मतलब यहाँ पर जैसे किसी कस्टमर को यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस यहाँ पर अपनी क्रेडिट पॉलिसी में ये क्रेडिट पॉलिसी बना देता है कि जो मतलब भरोसेमंद कस्टमर होंगे, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा होगा, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, बैंक स्टेटमेंट अच्छा होगा, ऐसे ही कस्टमर को यहाँ पर उधार दिया जाएगा और वो भी सिर्फ 30 दिनों के लिए उधार दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट बना दिया गया। अब यहाँ पर देखो आगे, समय पर पैसा वसूल करने की व्यवस्था की जाती है। अब समय पर पैसा वसूल करने की, जैसे 30 दिन यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर है उसको फॉलोअप किया जाता है, रिमाइंडर भेजा जाता है, फिर यहाँ पर उसको एक फॉर्मल नोटिस भी भेज दिया जाता है। अगर वो टाइम पर पैसे पे नहीं करता है तो उसे कॉल किया जाता है और अगर फिर भी वो टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तब उस पर लीगल एक्शन भी ले ली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, समय पर पैसा वसूल करने के लिए व्यवस्था भी कर ली गई है ताकि क्या हो सके, ताकि कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो और जो खराब ऋण मतलब बैड डेप्ट क्या होते हैं, बैड डेप्ट जैसे कि कोई कार लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए या जो क्रेडिट कार्ड पर हाई लेवल का क्रेडिट लेना, ये सारी चीज़ें होती है बैड डेप्ट मतलब खराब ऋण। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैड डेप्ट के अंदर में आती है। तो इसको कम करना, अब यहाँ पर देखो क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है। क्रेडिट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जब किसी कस्टमर को उधार दिया जाता है तो कस्टमर की यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन को, उसकी क्षमता को चेक किया जाता है और एक लिमिट फिक्स कर दिया जाता है। लिमिट फिक्स करने के बाद में यहाँ पर फिर पैसे को वसूल करने के लिए व्यवस्था भी बनाई जाती है ताकि क्या हो सके, सेल इंक्रीज हो सके और जो बैड डेप्ट है वो कम हो सके। ठीक, आगे ग्राहक को कितना उधार देना है और पैसा समय पर कैसे वापस लेना है, इसी पूरी योजना को क्रेडिट मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पर कस्टमर को जब पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब उधार दिया जा रहा है, उधार देने से लेकर के उससे वापस रिटर्न पैसा लेने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे क्रेडिट मैनेजमेंट कहा जाता है। आगे देखते हैं आप, एग्जाम्पल देखते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट का। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मान लीजिए आप किराने की दुकान चलाते हो। मान लो कि कोई एक किराने की दुकान है। अब आपके जो रेगुलर कस्टमर होते होंगे, मान लो कि रमेश एक रेगुलर कस्टमर है आपका, रोज़ सामान ले जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं जब महीने का एंडिंग टाइम रहेगा उस टाइम पर, मतलब महीना ख़त्म होने पर पैसे दे दूंगा। आप उन्हें उधार दे देते हो, मतलब जो शॉपकीपर है वो यहाँ पर उधार दे देता है। ठीक, क्योंकि
वह आपका जो मतलब कस्टमर है, जो पुराना ग्राहक है, पुराना कस्टमर है, हमेशा समय पर पैसे दे देता है और आपको भरोसा है कि वो पैसे दे देगा। क्या यह क्या हुआ, आपने यहाँ पर क्रेडिट दे दिया, उधार दे दिया। मतलब एक शॉपकीपर है, किसी की किराने की दुकान है, पुराना कस्टमर है, पुराने कस्टमर को यहाँ पर जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने उधार दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो पुराना ग्राहक है, समय पर पैसे दे देता है और भरोसे वाला है, इसीलिए। अब महीने के आखिरी में क्या होगा, अब आप रमेश को, मतलब जो शॉपकीपर है, रमेश को बोलता है कि आपका 1500 रुपये का बिल बन गया है, पेमेंट कर दीजिए। ठीक, वह तुरंत पेमेंट कर देता है। अब यहाँ पर तुरंत पेमेंट कर दिया मतलब ये कस्टमर भरोसे वाला है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, समय पर पैसे लेकर के आ गया, तो यहाँ पर इसीलिए इसको क्रेडिट दे दिया गया। ठीक, ग्राहक को उधार दिया गया, क्रेडिट मतलब उधार दिया गया। भरोसा जांच कर दिया, मतलब यहाँ पर क्रेडिट को चेक किया गया, मतलब कस्टमर की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका बैंक स्टेटमेंट है, मार्केट रेपुटेशन है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, फिर भरोसा करके यहाँ पर क्रेडिट दे दिया जाता है। महीने भर का लिमिट तय कर दिया जाता है, मतलब आपको 30 दिन के अंदर यहाँ पर क्रेडिट को पे करना है, एक लिमिट बन गई। अब महीने के आखिरी में पैसे ले लिया, मतलब यहाँ पर कलेक्शन भी हो गया। मतलब उधार देने से लेकर के कलेक्शन करने तक की ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक, यही पूरा प्रोसेस क्या है, क्रेडिट मैनेजमेंट कहलाता है। आगे देखो, अब कुछ पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो क्रेडिट मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, किस लिए यहाँ पर क्रेडिट मैनेजमेंट किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, फर्स्ट है यहाँ पर गिविंग क्रेडिट सेफली। बैड डेप्ट मतलब जो बैड डेप्ट है उसको कम करना, समय पर कलेक्शन करना, सेल्स को इंक्रीज करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा रखना, कैश फ्लो करना। कैश फ्लो होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक, आउटफ्लो। अब यहाँ पर इनफ्लो मतलब होता है पैसे आना, और ये आउटफ्लो मतलब पैसे जाना। तो पैसे का आना और जाना ही कैश फ्लो कहलाता है। कस्टमर का रिलेशन, जैसे अभी एक शॉपकीपर से रमेश ने उधार में सामान लिया और उसने समय पर पैसे भी लौटा दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो शॉपकीपर है और जो कस्टमर है उसका रिलेशनशिप अच्छा रहा। फिर कॉस्ट को कंट्रोल करना, सेल्स को इंक्रीज करना। बैड डेप्ट क्या होते हैं अभी मैंने बताया, आगे हम इन सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारा, गिविंग क्रेडिट सेफली। गिविंग क्रेडिट सेफली मतलब यहाँ पर है सुरक्षित क्रेडिट देना। ठीक, ग्राहक की फाइनेंशियल स्थिति देखकर ही उधार दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किए थे कि जो कस्टमर होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है, उसकी इनकम देखी जाती है, बैंक स्टेटमेंट देखा जाता है, पेमेंट हिस्ट्री, सारी चीज़ों को चेक करने के बाद में कस्टमर के ऊपर भरोसा किया जाता है और तभी फिर उसे यहाँ पर उधार दिया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मोबाइल बेचते हो, मान लो कि कोई एक शॉप है जो मोबाइल बेच रही है, एक नया ग्राहक 20,000 का फ़ोन उधार लेना चाहता है। आप पहले उसका पेमेंट हिस्ट्री देखोगे, इनकम देखोगे, मार्केट रेपुटेशन, सारी चीज़ों को चेक करोगे कि वो समय पर पेमेंट देगा या नहीं देगा, पेमेंट देने लायक उसकी कंडीशन है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को चेक करोगे तभी आप सामने वाले को उधार दोगे। ठीक, अगर सब ठीक है तभी उधार देते हैं, इससे आपका पैसा डूबता नहीं है। अगर आप मान लो कि एक रोड चलते आदमी को ही फ़ोन दे दोगे, फ़ोन बेच दोगे मतलब, तो क्या वो आपको पैसे समय पर ला करके देगा? आप उस पर भरोसा कर लोगे क्या कि हाँ ठीक है इसको मैं उधार दे देता हूँ कि ये समय पर पैसे लाएगा? नहीं, पहले सारी चीज़ों को चेक करोगे, तब भरोसा करोगे और तभी जा करके यहाँ पर उसको उधार दोगे। इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो मतलब क्रेडिट है, क्रेडिट यहाँ पर सेफ रहा, मतलब जो उधार है उधार सेफ रहा, वो आपके पास में वापस रिटर्न टाइम पर आ जाएगा, सेफली आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बैड डेप्ट। अब बैड डेप्ट क्या होते हैं, बैड डेप्ट को कम करना। ठीक, बैड डेप्ट जैसे यहाँ पर डायग्राम में है गुड डेप्ट और बैड डेप्ट। बैड डेप्ट में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना, फिर यहाँ पर लोन ले लेना, और या फिर जैसे शॉपिंग करना,
लाइफ स्टाइल डेप्ट मतलब जैसे कार खरीद लेना, यहाँ पर होम लोन ये है गुड डेप्ट है, एजुकेशन लोन लेना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें हैं आपकी गुड डेप्ट। अब इसको गुड डेप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगी और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लॉस में ही लेकर के जाएगी, इसीलिए। ठीक, ऐसा ग्राहक चुना जो समय पर पैसे लौटाए। ठीक, एग्जाम्पल जैसे दो ग्राहक है, मान लो कि ग्राहक ए है और ग्राहक बी है। ए हमेशा समय पर भुगतान करता है, बी बार बार देर करता है। आप ए को ज़्यादा क्रेडिट देते हो। ठीक, क्यों देते हैं ए को ज़्यादा क्रेडिट, क्योंकि वो टाइम पर पेमेंट कर दे रहा है इसीलिए। और बी की लिमिट बना देते हैं, क्यों, क्योंकि बी बार बार पेमेंट करने में लेट करता है, इससे बाद में पेमेंट ना मिलने का खतरा कम होता है। जैसे ये तो टाइम पर पेमेंट दे रहा है तो ठीक है, इसको उधार देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बी को भी यहाँ पर उधार दे दिया जाए और वो क्या करता है, बार बार देर से भुगतान कर रहा है, मतलब पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर तो पैसा डूबने का चांस है। इसीलिए यहाँ पर बी की लिमिट बना दी गई है, ताकि यहाँ पर जो पेमेंट है, पेमेंट के ना मिलने का खतरा ना हो। समय पर कलेक्शन करना। अब यहाँ पर देखो, टाइम पर पैसे को कलेक्ट भी करना जरूरी, ताकि केस फ्लो अच्छा बना रहे। केस फ्लो क्या होता है, पैसे का बाहर जाना और आना। ठीक, पैसा तय समय पर वापस मिलना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अगर आपके ग्राहक को 30 दिन पेमेंट करना होता है, अगर आपके ग्राहक को 30 दिन में पेमेंट करना होता है तो आप 25वें दिन रिमाइंडर भेजते हैं, सर पेमेंट ड्यू ऑन 30, मतलब सिस्टम बना हुआ है रिमाइंडर, फॉलोअप और कॉल करना। इससे क्या होता है कि पैसा डिले नहीं होता, केस फ्लो सही रहता है। ठीक, मतलब यहाँ पर जो केस फ्लो है, केस फ्लो को सही बना करके रखेंगे। अगर केस फ्लो सही बना रहेगा, टाइम पर पेमेंट आते रहेगा, तो क्या होगा, जो बिजनेस है वो स्मूथली रन करते रहेगा। अब क्रेडिट मैनेजमेंट के थ्रू सेल्स कैसे इंक्रीज होती है, यहाँ पर सही ग्राहक को क्रेडिट देकर के बिक्री को बढ़ाना, मतलब यहाँ पर जो ये सेल है इसको इंक्रीज करना। सेल कैसे इंक्रीज होगी, सही कस्टमर को उधार दोगे तो वो टाइम पर पेमेंट ला करके देगा, और अगर आप कोई डिफॉल्टर कस्टमर को यहाँ पर उधार दोगे तो वो समय पर पेमेंट ला करके नहीं देगा, जिससे केस फ्लो भी अच्छा नहीं रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, सेल्स भी इंक्रीज नहीं होगी, बैड डेप्ट भी कम नहीं होंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल्स इंक्रीज नहीं होने के साथ साथ में यहाँ पर जो बिजनेस है वो भी स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि सही कस्टमर को क्रेडिट देकर के ही सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है, और केस फ्लो इससे सही बना भी रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम। अगर आप केवल केस में जैसे आप कोई मतलब सामान है, कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस यहाँ पर सिर्फ केस में सामान बेचेगा तो सिर्फ 100 कस्टमर ही आएंगे, लेकिन अगर कोई मतलब वही शॉप अगर मान लो कि ट्रस्टेड कस्टमर को 30 दिनों की उधारी दे देती है तो 150 कस्टमर यहाँ पर सामान खरीदने लगते हैं। तो क्रेडिट देने से सेल्स में इंक्रीज हुआ। मतलब कई बार होता है ना कि उधारी में जब सामान मिलता है तो तुरंत जेब से पैसा नहीं लगता, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग जाकर के सामान लेने लग जाते हैं, है ना। और जब केस में यहाँ पर सामान लेना रहता है तब कस्टमर कम आते हैं। तो अगर कोई बिजनेस यहाँ पर क्रेडिट पर सामान सेल करने लग जाए, लेकिन वो भरोसेमंद होना चाहिए और एक टाइम लिमिट भी बना दे कि 30 दिन में पेमेंट रिटर्न करना है, तो इससे सेल्स भी इंक्रीज होगी और बिजनेस का प्रॉफिट भी होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट के थ्रू। जैसे हम यहाँ पर कोई कस्टमर को उधार दे रहे हैं, 30 दिन का टाइम दिए, 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद में भी वो पेमेंट ला करके नहीं देता है, तब क्या करते हैं, यहाँ पर उससे हम फॉलोअप करते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं, उसको कॉल करते हैं, फिर यहाँ पर उसको फॉर्मल नोटिस भी भेजते हैं। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है, टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अगर हम मान लो कि एक अच्छा क्रेडिट सिस्टम बना लेते हैं, क्रेडिट सिस्टम अगर हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, तो यहाँ पर क्या होगा कि मतलब बार बार रिमाइंडर नहीं भेजना पड़ेगा, बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगी, जो पैसे की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी। तो इस तरीके से क्रेडिट मैनेजमेंट के थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। देखो, रिमाइंडर, फॉलोअप, बैड डेप्ट जैसी लागत को कम करना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका स्टाफ रोज 50 फॉलोअप कॉल कर रहा है,
ठीक, मान लो कि कोई बिजनेस वाला है, उस बिजनेस वाले के यहाँ एक एम्प्लॉय है जो यहाँ पर सिर्फ कस्टमर्स को कॉल करने का काम कर रहा है। ठीक, कस्टमर को कॉल करने का काम कर रहा है, पूरा टाइम उसका कॉल करने में ही जा रहा है, दूसरा वो कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर अच्छा क्रेडिट सिस्टम बना ले यहाँ पर कोई बिजनेस, तो क्या होगा, उसको सिर्फ 10 कॉल ही करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और वो एम्प्लॉय दूसरे काम में भी यहाँ पर हेल्प कर लेगा। तो इससे क्या होता है, टाइम की भी बचत हो गई और पैसे की भी बचत हो गई। इस तरीके से यहाँ पर क्रेडिट मैनेजमेंट के थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। आगे कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब जो कस्टमर का रिलेशनशिप है उसको बेटर करना, बेहतर बनाना। कैसे बनेगा, ग्राहक को सुविधा देना ताकि वह आपका रेगुलर बायर मतलब खरीदार बन जाए। एग्जाम्पल, आप एक पुराने ग्राहक को हर महीने 20 से 25 दिनों की उधारी देते हैं, वह खुश होकर के हमेशा आपसे ही सामान खरीदता है। क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशन, मतलब क्रेडिट फैसिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिलेशन। आप किसी की किराना की दुकान है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में देखे थे, किराना की दुकान है, एक कस्टमर यहाँ पर डेली उसी शॉप से सामान खरीद रहा है। अब यहाँ पर वो जो शॉपकीपर है वो उधारी भी दे रहा है और जो कस्टमर है वो टाइम पर पेमेंट भी ला करके दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मतलब शॉप है, किराने की शॉप है, उसका कैश फ्लो भी अच्छा रहा, उसकी सेल्स भी इंक्रीज हुई और साथ ही यहाँ पर जो कस्टमर है और जो शॉपकीपर है दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा रहा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो कस्टमर रिलेशनशिप है उसको बेटर किया जा सकता है। यहाँ पर भरोसेमंद ग्राहक को क्रेडिट दे करके, और वो जो ग्राहक रहता है वो भी समय पर यहाँ पर शॉपकीपर को पैसे ला करके दे देता है, जो मतलब रिसाइवेबल कहना चाहिए, रिसाइवेबल भी ला करके दे देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कस्टमर का और शॉपकीपर का या जो बिजनेस है उसका रिलेशनशिप बेटर होता है क्रेडिट मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, पैसे का बाहर जाना और अंदर आना, इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक, कैश फ्लो स्थिर रहना, स्टेबिलिटी इसमें बनी रहना कैश फ्लो में। कंपनी के पास लगातार पैसा उपलब्ध रहता है। अगर एग्जाम्पल, अगर आपकी हर महीने 1 तारीख को 5 ग्राहकों से पेमेंट आता है तो आपको प्रोडक्शन, सैलरी, परचेज और जो भी डेली एक्सपेंसेस रहते हैं किसी भी कंपनी के बिजनेस के, उसके लिए पैसा मिलता रहता है और कैश रुकता नहीं है। अब यहाँ पर कोई कंपनी है, उस कंपनी में यहाँ पर कोई कस्टमर है जो 1 तारीख को, मतलब 5 कस्टमर हैं, 5 कस्टमर 1 तारीख को पेमेंट ला करके दे देते हैं, जो भी उन्होंने उधारी किए थे, क्रेडिट लिए थे। अब इसका पैसा वो टाइम पर ला करके दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो सेल्स भी इंक्रीज हो गई। फिर यहाँ पर जो कस्टमर रिलेशनशिप है, कस्टमर का और जो कंपनी है उसका रिलेशनशिप भी बेटर हो गया, बैड डेप्ट भी कम हो गए, साथ ही फिर यहाँ पर कैश फ्लो भी अच्छा बना रहा, टाइम पर पैसा आ जाता है तो कैश फ्लो भी सही बना रहा, ताकि जिससे क्या होता है, जिससे यहाँ पर जो कंपनी का डेली एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस को चलाने के लिए यहाँ पर उसे यहाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से पॉसिबल हो पा रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही है क्रेडिट मैनेजमेंट से। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पर क्रेडिट मैनेजमेंट, जो यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक था। तो इस टॉपिक में जो क्रेडिट मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या हुआ या क्रेडिट मैनेजमेंट क्या है। क्रेडिट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी कस्टमर को यहाँ पर पैसा उधार देने से पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया जाता है, एक लिमिट बना दिया जाता है क्रेडिट देने का, और उस पैसे को टाइम पर कैसे लेकर के आना है उसकी यहाँ पर व्यवस्था भी कर दी जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब जो क्रेडिट है, उधार का जो पैसा है उसको यहाँ पर मैनेज किया जाता है, ताकि जो मतलब कहना चाहिए कि बैड डेप्ट है वो कम हो, सेल्स इंक्रीज हो। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव यही थे कि जो मतलब कहना चाहिए क्रेडिट है वो सेफ रहे, मतलब भरोसेमंद कस्टमर को ही यहाँ पर उधारी दिया जाए। ऐसे नहीं कि किसी भी कस्टमर को यहाँ पर उधार दे दिया जाए और पैसा डूब जाए। तो यहाँ पर जो क्रेडिट है वो सेफ रहे, इसलिए भरोसेमंद कस्टमर को ही उधार दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। फिर यहाँ पर जैसे बैड डेप्ट को कम किया गया, फिर समय के साथ में कलेक्शन किया गया, सेल्स को इंक्रीज किया गया, कॉस्ट को कंट्रोल किया गया। फिर जो कस्टमर का रिलेशनशिप था बिजनेस या कंपनी
कंपनी के साथ या किसी भी शॉप के साथ में उसको बेटर बनाया गया, और लास्ट में हमने देखे केस फ्लो को भी स्टेबल किया गया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे क्रेडिट मैनेजमेंट के। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।